मेरा सवाल। मैं 26 वर्षीय शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, लेकिन हमारे रिश्ते को लेकर काफ़ी खटास पैदा होने लगी है। मेरा पति दूसरी लड़कियों के साथ बातचीत करता है और वह मुझे भी दूसरे लड़कों से मिलवाता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पति की इस आदत की वजह से मुझे परेशानी होने लगी है, क्योंकि मेरा पति आए दिन किसी प्रकार से अपने दोस्तों को या फिर किसी जानकार को अपने साथ ले आता है और वह उनके साथ बैठकर मुझे भी मिलवाता है। मुझे लगता है कि मेरा पति किसी दूसरी लड़कियों के साथ भी बातचीत करता है और मुझे भी इसके लिए वह प्रोत्साहित करता है। पति की इन हरकतों को अब मैं धीरे धीरे नोटिस कर रही हूँ। मैं अभी तक जितने भी लड़कों से मिली थी, अविनाश उनमें सबसे अलग थे। वह बहुत ही शांत किस्म के इंसान हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है। इसलिए जब हम शादी की बात को आगे बढ़ाने के लिए पहली बार मिले तो उन्होंने मुझसे साफ तौर पर कहा कि वह चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी पूरी तरह अपनी शर्तों पर मुझसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं भी अपने लिए ऐसा ही पति चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने तुरंत इस रिश्ते को हाँ कह दिया। शायद इसका एक कारण यह है भी कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो मुझे ज़्यादा रोके टोके ना। फिजिकल इंटीमेसी के लिए कोई जगह नहीं। एक दूसरे को अच्छे से जानने के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। हमने कभी भी अपने बीच किसी तरह की कोई रोमांटिक भावना पैदा नहीं की। यही एक वजह भी है कि जब हम साथ भी होते हैं तब भी एक दूसरे के साथ बहुत ही सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि शादी के बाद अविनाश ने कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं कराया कि हमारे रिश्ते में कोई सीमा है जिसका मुझे पालन करना है। शादी के बंधन में रहते हुए भी यह ऐसा है जैसा कि हम अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ रह रहे हों। हमने भले ही एक दूसरे से शादी की हो, लेकिन इसके बाद भी हमारे रिश्ते में फिजिकल इंटीमेसी न के बराबर थी। रोमांटिक रूप से हम एक साथ शामिल नहीं। मैं भी इस तरह की शादी में खुश हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि प्यार मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे अपना जीवन बिताने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं थी जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे केवल एक ऐसे व्यक्ति का साथ चाहिए था जो मुझे मूल रूप से मुझे समझ सके, मेरे सपनों को समझे, अपने फैसले को मुझे थोपने की कोशिश बिल्कुल न करे। यही एक वजह भी है कि अविनाश मेरे लिए वह सब कुछ बन गया जिसकी कल्पना मैंने अपने जीवन साथी के रूप में की थी। हालांकि अब वह धीरे धीरे बदल रहा है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाने के लिए मुझे भी अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहता है। हम बस कहने भर को साथ हैं। दूसरे शादीशुदा जोड़ों की तरह हम भी अपने रिश्ते को प्रेजेंट करने के लिए कभी कभार पार्टियों की योजना बनाते हैं। हम एक दूसरे के लिए सोशल मीडिया हैंडल पर प्यार भरे पोस्ट भी करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह चाहता है कि दुनिया को पता चले कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हम एक साथ बहुत खुश हैं। मेरे साथ वह शानदार वेकेशन भी प्लान करता है। पिछले साल हम दोनों मियामी गए थे, जहां हमने साथ में अच्छा समय बिताया था। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हम एक साथ यात्रा करते हैं तो हम मुश्किल से ही एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। हम बस कहने भर को साथ होते हैं। घर से निकलने के बाद वह अपने पसंदीदा काम करने में व्यस्त हो जाता है और मैं अपनी चीज़ों में खुद को बिजी कर लेती हूँ। हमारे रिश्ते में बहुत आज़ादी है। मैं आपको बता दूं कि अविनाश को दूसरे मर्दों के साथ मेरे रिश्ते बनाने में भी कोई परहेज़ नहीं है। मेरा ऐसा करने पर वह बहुत खुश होता है। हालांकि वह चाहता है कि अन्य लोगों के साथ भी बातचीत करूं। वह मुझे लोगों से मिलवाते भी हैं। हम चाहे तो किसी के साथ रिश्ते में आ सकते हैं। वह केवल मुझसे एक चीज़ चाहता कि मैं जो भी कर रही हूँ उसको लेकर बहुत सावधान रहूँ, ताकि हमारे करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों को इस बात की भनक न लगे कि हमारे बीच क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आप लोग को कहानी कैसी लगी? इस कहानी का आगे का पार्ट हम फिर से लाएंगे। मेरे
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आगे की स्टोरी हम फिर से डालेंगे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।